अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एडवोकेट मुख्तार अहमद कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। मैं फैल्कन लॉ सर्विसेज का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ। हमारी फर्म ने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम अवाम की कानूनी पहलुओं से आगाही के लिए मुख्तलिफ उन्वानात पे बात करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। आज का हमारा उन्वान है बदनीति से जारी करदा चेक। आमतौर पर यह देखा गया है कि बाज़ औक़ात कोई शख्स कारोबारी लेन देन में किसी दूसरे फरीक को टालने के लिए बदनीति से चेक जारी कर देता है जो कि मुकर्ररा तारीख पर बाउंस हो जाता है या कैश नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जब चेक बदनीति से जारी किया जाए तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 499F के तहत काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है। अब हमारे पास यहाँ दो किस्म की हालात सामने आते हैं। नंबर 1, आपको किसी शख्स ने बदनीति से काम लेते हुए ऐसा चेक दे दिया जो वक्त मुकर्ररा पर कैश नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप इस बैंक से इस चेक के साथ स्लिप लगवाएं और एक अदद दरख्वास्त में अपना मुद्दा बयान करते हुए चेक और बैंक की स्लिप की नकल लगाकर एक दरख्वास्त अपने बैंक की हदूद के थाने में जमा करवा दें। मौजूदा SOPs के तहत पुलिस 499F के तहत मुकदमात का इंदराज SP की इजाजत के बगैर नहीं करती और जब SHO SP को इजाजत के लिए केस भिजवाता है तो दूसरे फरीक को भी नोटिस करके उसका मौक़िफ़ लिया जाता है। और अगर बादियो नजर में SP को ऐसा लगे कि चेक देने वाले ने वाकई बदनीति की है तो वो 499F के तहत मुकदमे के इंदराज का हुक्म दे देता है और मुकदमे की कार्रवाई दूसरे मुकदमात की तरह अमल में लाई जाती है। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। और अगर SP भी आपकी दरख्वास्त पर अमल नहीं करता तो आप ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 22A और 22B के तहत सेशन कोर्ट में जस्टिस ऑफ पीस के पास दरख्वास्त देकर मुकदमे की इंदराज का हुक्म ले सकते हैं। नंबर 2, दूसरा ये कि अगर आपने कोई ऐसा चेक जारी किया है जो कि मुकर्ररा तारीख पर कैश नहीं हो सका तो दूसरा फरीक आपके खिलाफ इसी तरीके के मुताबिक मुकदमा की कार्रवाई कर सकता है। अब हम देखते हैं कि 489F के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है तो मुद्दई को इस मुकदमे की तकमील पर क्या मिलेगा और मुद्दा अलाई को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि किसी फौजदारी कार्रवाई के नतीजे में पुलिस माली मामलात में रकम की वसूली नहीं करवा सकती। सन 2003 से पहले पाकिस्तान में बदनीति से जारी किया गया चेक बाउंस हो जाने की सूरत में काबिल दस्तअंदाजी जुर्म नहीं होता था। इसलिए वकला अपने मोकलान को रकम की वसूली के लिए चेक की बजाय प्रो नोट लिखवाने की तजवीज देते थे। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। लेकिन अक्टूबर 2003 में ताज़ीरात पाकिस्तान में तरमीम करके बदनीति से जारी किए गए चेक को दफा 499F के तहत काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म करार दिया जा चुका है, जिसके बाद हमने देखा कि पुलिस 489 के तहत FIR दर्ज करके मुलजिम को हरासा करते हुए मुद्दई की रकम की रिकवरी करवाती रही और मौजूद अदालतें भी मुख्तलिफ हालात और वाक़यात में मुलजिम की जमानत को रकम की अदायगी से मशरूत करती रही। हालांकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रकम के लेन देन के मामलात को दीवानी मुकदमात के जरिए ही सेटल किया जाना चाहिए। सन 2018 में एक अजीब मंतक के तहत फौजदारी कवानीन तरमीमी एक्ट 2018 के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 499F में सजाओं को चेक की रकम के साथ मशरूत करते हुए 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई, यानी कि जितनी रकम ज्यादा होगी उतनी ही सजा ज्यादा होगी। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। मुझे ये बात बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि अब अदालतें उस्मा के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली नकवी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में सन 2022 में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 499F की सही रूह के मुताबिक तशरीह कर दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकन्ना की नीयत की वजाहत करते हुए लिखा है कि 489F का मकसद रकम की वसूली कभी भी नहीं था,
बल्कि इसकी तवज्जो मुजरमाना फेल और इसकी सजा पर मरकूज थी। लिहाजा दफा 499 के तहत FIR को रकम की रिकवरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 489F में दी गई सजाएं ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 497 की ममनुआ क्लाज में नहीं आती, इसलिए ऐसे मुकदमात में मुल्ज़िम की जमानत पर रहाई एज अ रूल की जानी चाहिए और जमानत से इनकार एक एक्सेप्शन तस्वर होगा। अदालत उज़्मा ने मजीद लिखा कि रकम की रिकवरी के लिए मुद्दा अलाई को ज़ाब्ता दीवानी के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। यहाँ अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर रकम का लेन देन दीवानी मामला है तो चेक कैश ना होने की सूरत में फौजदारी कार्रवाई अमल में क्यों लाई जाती है? इसका सादा जवाब यह है कि जब आपको मालूम हो कि जो चेक आप जारी कर रहे हैं वो कैश नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये चेक बदनीति से जारी किया है, तो आपका ये मुजरमाना फेल ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 499F के मुताबिक जुर्म है और आपको इसकी सजा दी जा सकती है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अदालत मुल्ज़िम को सजा के तौर पर जो भी जुर्माना आयद करेगी वो बहक सरकार होगा और मुद्दई मुकदमा का इस रकम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। व्यूअर्स, इस तरह हमारा उन्वान इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इस बाबत आपके जहन में मजीद कोई सवाल उभरे तो मेरे इस नंबर 0321-438-4151 पर जो स्क्रीन पर आ रहा है आप किसी वक्त भी कॉल करके मजीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा प्रोग्राम लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।